अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माविशेख शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं। उसमें हम बात करेंगे मैदे की सोजिश यानी कि गैस्ट्राइटिस अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा, इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। शेख होममेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है और इन साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आ रहा है तो होम्योपैथी का इसमें क्या रोल प्ले है और कैसे एज अ नॉलेज आप डायग्नोज कर सकते हैं सिम्टम के थ्रू। होम्योपैथिक की कौन सी रेमेडीज यूज कर सकते हैं कि वो एक्यूट कंडीशन का पेशेंट है या क्रॉनिक केस का पेशेंट है। इसमें एज की कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर कोई बच्चा जिस तरीके से कोई बच्चा है, कोई यंग एज है, कोई ओल्ड एज है, एजिड है, उसमें ये है कि अगर मैदे की कमजोरी इन पेशेंट्स को होती है तो अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं। सपोज कोई गर्ल्स है, कोई बॉय है, इसमें भी इस तरीके से होता है कि किसी किस्म की स्पाइसेस फूड का ज्यादा इस्तेमाल कर लेना, लेट नाइट सोना या स्पाइसेस के साथ-साथ अपनी रूटीन के खाने का ख्याल नहीं रखना, टाइम से बेटाइम खाना खाना, ओवर ईटिंग कर लेना, ऐसे फूड का इंतखाब करना जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब जैसे कि रमजान चल रहे हैं तो इसमें डिस्टरबेंस सबके इम्यून सिस्टम में होती है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मैदे की सोजिश हो जाती है। अब सोजिश होने में क्या होता है कि इंटरनली वीकनेस हो जाती है, जिसमें सीने की जलन हो जाएगी, मैदे में तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, नोजिया फील होगा, वोमिटिंग की कैफियत बनेगी, हार्ट बर्न होना शुरू हो जाएगा, यानी कि पेट में मैदे में इस तरीके से ब्लॉटिंग होगी, गैस बनेगी, एंजाइटी होने की शिकायत भी हो सकती है। इसका जो पेशेंट हमारे पास आता है वो इन्हीं कंप्लेंट के साथ आता है कि उससे खाया पिया प्रॉपरली नहीं जा रहा, थोड़ा बहुत हो रहा है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमारे जनरेशन में जो चल रही हैं रेगुलर बेस पे और नॉर्मली समझी जाती है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, वो होती है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस का होना और एंजाइटी होना। जब टॉक्सिटी बॉडी से नहीं निकलती है तो हम इंसोम्निया का शिकार भी होते हैं। अब इसके पेशेंट में इस तरीके से होती है कि फिर आपकी प्रॉपरली नींद नहीं हो पा रही होती है। हम किसी न किसी उलझन में, किसी न किसी टेंशन में, किसी न किसी डिप्रेशन में होते हैं। कोई ना कोई ऐसी थॉट, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट्स, कोई ना कोई ऐसी सैडनेस या कोई सैड न्यूज़ जो हमारे माइंड में रिकॉल हॉल होती रहती है, चलती रहती है बात। वो क्या करती है कि पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस का पैदा हो जाना भी होता है। और इसी की कॉज की वजह से हम मेंटल डिस्टर्ब भी होते हैं, इंसोम्निया का शिकार भी होते हैं, नींद भी हमें प्रॉपरली नहीं आती है, जिस्म टूटा-टूटा होता है, हाथ-पाँव में दर्द होते हैं, ये कैफियत भी बनती है। हालाँकि बात एक बहुत छोटी-सी है कि जस्ट अगर कोई हमने डाइट ऐसी ले ली है या हम बहुत स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें इस तरीके की कैफियत हो कि बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग हो जाए, गैस बन जाए और मैदे की कमज़ोरी की वजह से प्रॉपरली वर्किंग ना हो रही हो या हम कोई ऐसा मेल यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन ये हमारे माइंड को भी डिस्टर्ब कर रही होती है। इसी के साथ फिर हम एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन का हम शिकार हो जाते हैं, जिसमें से निकलने का सबसे अच्छी तरीका ये है कि आप पानी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कीजिए, स्पाइसेस फूड का इस्तेमाल ना कीजिए, लाइट डाइट लीजिए, ओवर ईटिंग मत कीजिए और अपने खाने का मेन्यू एक रूटीन के हिसाब से सेट कर लीजिए, फिजिकल वर्किंग कीजिए, वॉक कीजिए। जितना आप वॉक करते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपके हार्मोन बैलेंस रहते हैं, तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो इसी के नेक्स्ट स्टेप में आगे चल के हम एच फाइवरी का शिकार हो सकते हैं। बहुत सारी और दूसरी बीमारियों में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, पेटोमेगाली हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है, पाइल्स का इश्यू हो सकता है, हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं, कार्डिक इश्यू हो सकता है। सिर्फ एक नॉर्मल चीज को भी उठा के आप देख लें तो इसकी बीमारियां किस तरीके से फैलती हैं। इसी के साथ होम्योपैथी का क्या रोल प्ले है, होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नक्स का यूज कर सकते हैं, लाइकोपोडियम कार्बोवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्सेनिक एल्बम यूज कर सकते हैं, पल्सटीला का यूज कर सकते हैं, इग्निशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने पेशेंट की सेहत
उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसके सिम्टम्स को देखते हुए हम अपनी मेडिसिन का इंतखाब करेंगे। इसी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे डॉक्टर महावीर शेख, शेख होम्योपैथ क्लिनिक।